वैसे तो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन एग्जाम में इसका कोई इतना वेटेज नहीं है, ठीक है ना। सवाल आते हैं लेकिन जितना बड़ा चैप्टर है उसके हिसाब से नहीं आते। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 3 शीट करवाऊंगा मैं आपको, 3 शीट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सेपरेट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। उसके बाद एक शीट होगी आपकी ट्रेन की, ट्रेन। उसके बाद एक शीट होगी आपकी बोट एंड स्ट्रीम की, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद एक शीट होगी आपकी रेस। यानी कितना हो गए टोटल 6 शीट। तो टोटल 6 शीट होंगी मेरे दोस्तों इसमें, ठीक है ना। ओके, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस चैप्टर को। और इस पूरे चैप्टर में मैं आपको मेरे दोस्तों लगभग लगभग 350 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, 350 प्लस, 300 प्लस तो करवाऊंगा, 300 प्लस क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में। हर एक टाइप का सवाल कवर होगा। अगर आपने शीट भी ढंग से कर ली तो आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसको आप खुद से ना कर पाओ, आपको कोई प्रीवियस का एक भी सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको इस चैप्टर पढ़ने में। मुझे बहुत मजा आता है चैप्टर पढ़ाने में, मैं पूरा चैप्टर बिना कोई फॉर्मूले के रेशियो से आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। शुरू करते हैं तो कहानी को भगवान का नाम लेकर शुरू कर देते हैं, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर शुरू करा जाए, करा जाए सर शुरू। नाम में दिख रहा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही 3 चीजें हैं, यही आपको समझनी है। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा स्पीड, स्पीड का क्या मतलब होता है, व्हाट इज स्पीड। स्पीड का मतलब होता है गति या चाल। क्या मतलब होता है स्पीड, देखो टाइम तो आप जानते हैं समय, डिस्टेंस भी आप जानते हैं दूरी, स्पीड नहीं जानते होंगे स्पीड क्या है। तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी वस्तु द्वारा यूनिट टाइम में, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, यूनिट टाइम में। यूनिट का मतलब होता है एक, अब 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ में, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब होता है एक। किसी भी वस्तु द्वारा एक यूनिट समय, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट या 1 किलोमीटर, 1 आवर, जिसमें भी हम नाप रहे हैं उसमें चलेगी दूरी को हम स्पीड कहते हैं। जैसे कि भाई एक ट्रक है, एक ट्रक 7 घंटे में 630 किलोमीटर दूरी जाता है। एक ट्रक है जो पुणे से दिल्ली आ रहा है, पुणे से दिल्ली, और ये ट्रक 7 घंटे में 630 किलोमीटर जाता है। तो हम अपने डीलर से क्या कहेंगे कि भाई ये ट्रक है 7 घंटे में 630 किलोमीटर जाता है। तो अगला आदमी कहेगा क्लियर क्लियर बोल सिंपल भाषा में, तो सिंपल भाषा में कहोगे कि ये ट्रक 7 घंटे में 630 किलोमीटर गया। तो ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी गया, 1 घंटे में, तो 1 घंटे में जाएगा 630 को 7 से भाग देंगे 90 किलोमीटर। यानी कि ये ट्रक 1 घंटे में 90 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है, 90 किलोमीटर ही ट्रक की स्पीड है। यानी कि स्पीड कैसे निकालेगी बच्चों, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस को टाइम से भाग देकर। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट बता रहा हूं, इससे बेसिक कंसेप्ट नहीं होता मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यारे स्पीड कोई नई चीज नहीं है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। हिंदी वाले भाई देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाया कि जैसे एग्जांपल के लिए एक ट्रक है, वो 7 घंटे में पुणे से दिल्ली आता है 630 किलोमीटर। तो सिंपल भाषा में कहें तो ये ट्रक हर 1 घंटे में कितना चला है, 630/7, 90 किलोमीटर। यानी कि ट्रक 1 घंटे में हर घंटे 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यही कहलाती है ट्रक की स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को हम टाइम से भाग दे देते हैं। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। ध्यान सुनेगा, जनरली होता क्या है कि अगर हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, मीटर में, तो हम टाइम को नापते हैं सेकंड में। यानी कि स्पीड की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्लियर, जनरली हम ऐसा ही करते हैं। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, किलोमीटर, तो किलोमीटर में जाने में तो घंटों का टाइम लगता है, तो टाइम हम नापते हैं आवर में। तो स्पीड आपकी टाइम आपका आवर में नापते हैं। यानी कि स्पीड की यूनिट या तो मीटर पर सेकंड होती है या किलोमीटर पर आवर होती है। स्पीड को या तो मीटर पर सेकंड में नापते हैं या किलोमीटर पर आवर में। हाँ जी आकाश समझ में आया, स्पीड को या तो मीटर पर सेकंड में नापते हैं या किलोमीटर पर आवर में। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको केवल एक ही चीज समझाई, क्या चीज समझाई, हमने आपको समझाया कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, ठीक है भाई। यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे दोस्तों कि डिस्टेंस बराबर टाइम की उधर गुणा हो जाएगी, स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। मैं ये भी कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, बात क्लियर हुई, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं ये भी कह सकता हूं कि टाइम बराबर स्पीड उधर चला जाएगा बटे में डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ये रिलेशन होता है तीनों में। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो स्पीड की परिभाषा क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चलेगी दूरी को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अरे भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है जो रिपीट करने की, भाई दूसरी क्लास के बालक भी इन बातों को जानते हैं और समझते हैं, सेकंड क्लास के बालक भी, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चलेगी डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 7 घंटे में कोटा 630 किलोमीटर गया, तो 1 घंटे में क्या जाएगा बटे 7। तो हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग देना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके चलो मेरे दोस्त, स्पीड को या तो हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं स्पीड को, या फिर किलोमीटर पर आवर में नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी सवालों में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने की, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की, यूनिट्स के कन्वर्जन की। तो मेरे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं आपसे कहूं एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर किसी वस्तु की चाल है, 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर को आप क्या लिखोगे, 1 किलोमीटर ऐसे लिख सकते हो ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति आवर है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 1 आवर के समय में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टाइम 1 घंटा है तो दूरी चलेगी, दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। अब आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। बात आपको समझनी चाहिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट को भी सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे मेरे दोस्तों। बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से जाएगा 10, 5 बार 36 जाएगा 18 बार, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है
5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से सीधी सीधी गुणा करनी पड़ती है 5/18 से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि एक वस्तु की जो चाल है मेरे दोस्तों वो कितनी है? एक वस्तु की चाल 126 किलोमीटर पर आवर है, 126 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? मीटर पर सेकंड में बताओ। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा वेग, मतलब वेलोसिटी में डिस्टेंस देखते हैं। देखो मेरे दोस्त, क्यों फिजिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हो? छोड़ो। वेलोसिटी मतलब दूरी के स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखना है, डायरेक्शन। 126 किलोमीटर पर आवर है एक ट्रक की स्पीड, तो आप बताओ इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी? बताओ बच्चों। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो, सिंपल सा। कि 126 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 18 सत्ते 126 और 7 पंजे 35, 35 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में 35 मीटर जाते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हुआ? स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं फिर यहां पर कि बताओ 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या कहेंगे? 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में क्या वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड की? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। बताओ मीटर पर सेकंड। देखो बेटा, ये मैंने भी आपको बताया कि 5/18 मीटर पर सेकंड होता है 1 किलोमीटर पर आवर। अब मैं पूछूं 1 मीटर पर सेकंड क्या होगा? अगर ये 5/18 यहां से मैं हटाऊंगा तो उधर जाएगा, 5/18 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 18/5, 5/18 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 18/5। यानी कि 1 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। 18/5 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? यानी कि अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक वस्तु की जो स्पीड है, एक वस्तु की स्पीड 55 मीटर पर सेकंड है, 55 मीटर या कितना कर लेते हैं 80 मीटर पर सेकंड है। एक वस्तु की स्पीड 80 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? किलोमीटर पर आवर में 80 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड क्या होगी? कार की चाल 80 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से 80 16 बार चला जाएगा, तो 16 गुणा 18 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 180 प्लस 108 288, 288 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। मुझे दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाई, ठीक है? तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया है स्टूडेंट कि स्पीड क्या होता है, एग्जांपल लिया, कंसेप्ट समझाया। स्पीड को या तो मीटर पर सेकंड में नापते हैं या किलोमीटर पर आवर में, आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो समझाया। अब यहां से मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और पूरे चैप्टर में बस यही 3 कंसेप्ट लगाऊंगा। जितेंद्र यही बेसिक था, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है। हद बेवकूफ आदमी, पता नहीं कौन सा बेसिक इन लोगों को चाहिए, हद बेवकूफ आदमी हो। ठीक है जी, 3 कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा पूरे चैप्टर में, घुमा फिरा के यही कंसेप्ट लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। कंसेप्ट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट नंबर 1 मेरे दोस्तों, कंसेप्ट नंबर 1 मैं कंसेप्ट को भी समझाऊंगा और मेरे दोस्तों मैं इस पे एग्जांपल भी लूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो, मैंने आपको सिखाया डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस या डी, डिस्टेंस मतलब डी, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस फिक्स है मेरे दोस्तों, फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है डिस्टेंस, तो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है। परसेंटेज में नियम याद है, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट, 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से एक एक चीज को कांस्टेंट करेंगे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, विकर्मानुपाती होंगे अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। परसेंटेज में समझा, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर फिक्स है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। जो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका रिवर्स होगा। बिना परसेंटेज और रेशियो पढ़े चैप्टर पढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। जिसको परसेंटेज रेशियो नहीं आता उसे अरिथमेटिक पढ़ने का कोई हक नहीं है। पहले परसेंटेज रेशियो पढ़ो, बाद में यहां पर आना। तो ये परसेंटेज में सिखाया है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो स्पीड का रेशियो आएगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कैसे, पर वाई, क्यों होगा ऐसा? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? मैं आपको मैथमेटिकल एग्जांपल भी दूंगा, प्रैक्टिकल भी देंगे। देखो ध्यान सुनिएगा। सपोज दो आदमी है, दो आदमी दोनों की स्पीड है S1 और S2। सपोज दो आदमी है, उनकी स्पीड S1 और S2 है, S1 और S2 दो आदमी है। दो आदमी सेम डिस्टेंस जाते हैं, दो आदमी है वो सेम दूरी जाते हैं A से B तक, A से B तक दो आदमी सेम डिस्टेंस जाते हैं। पहला आदमी मेरे दोस्तों S1 की स्पीड से, दूसरा S2 की स्पीड से सेम डिस्टेंस जाते हैं, ये सेम डिस्टेंस जाते हैं D। पहले आदमी को मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं एग्जांपल, पहले आदमी को S1 स्पीड से जाने में T1 समय लगता है। कितना समय लगता है? T1 टाइम लगता है। T1 S1 की स्पीड से गया और उसे T1 समय लगा, तो डिस्टेंस क्या हो गया? S1 T1। दूसरा आदमी S2 की स्पीड से गया और T2 समय लगा, T2, तो वही कितनी डिस्टेंस गया? S2 इंटू डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। तो दो आदमी है, दो आदमी सेम दूरी जाते हैं, सेम फिक्स डिस्टेंस जाते हैं A से B तक। पहला आदमी S1 की चाल से, दूसरा S2 की चाल से। पहला आदमी को T1 समय लगा दूरी तय करने में, दूसरे को T2 समय लगा, तो ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, दोनों आदमी सेम डिस्टेंस अगर जा रहे हैं। बच्चों का डिस्टेंस बराबर है तो S2 इधर आएगा या S2 इधर आएगा, T1 उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? तो S2 इधर आएगा तो S1 बटे S2 क्या बन गया? S1 बटे S2 बराबर हो गया मेरे दोस्तों, T1 उधर चला जाएगा, T2 बटे T1।
यानी कि मेरे प्यारे भाई दोनों आदमी ने सेम दूरी तय करी है, तो जो स्पीड का रेशियो, जो दोनों आदमी की स्पीड का रेशियो है, वो उनको जो समय लगा है टाइम के रेशियो का उल्टा है, रिवर्स है, T2/T1। यही मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी उल्टी रेशियो में होगी। ठीक है भाई, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, आप दिल्ली से, ये दिल्ली है, आप दिल्ली से लखनऊ जाते हो भाई, लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ आप जाते हैं। ठीक, तो दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी है सपोज 800 किलोमीटर, कितना मान लेते हैं? 800 किलोमीटर, दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी 800 किलोमीटर है। ठीक है भाई, तो एक बंदा ए जाता है, ए दिल्ली से लखनऊ जाता है मेरे दोस्तों, एक बंदा है ए, वो जाता है कितनी स्पीड मान ले भाई? 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एक दूसरा बंदा है बी, बी वो भी जाता है दिल्ली से लखनऊ, वो भी दिल्ली से लखनऊ जाता है, वो भी दिल्ली से लखनऊ जाता है, ये जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मुझे ये बताओ कितना कितना टाइम लगेगा दोनों को पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा? जवाब दीजिएगा, कौन करेगा? तो भाई दो आदमी हैं, दोनों सेम डिस्टेंस जाते हैं। पहला आदमी जाता है 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा आदमी जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो स्पीड का रेशियो वो कितना है? तो आपको सर 5 से चला जाएगा, 25 रेशियो 16। ये स्पीड का रेशियो है दोनों आदमियों की। अगर मैं टाइम की बात करूं तो पहले आदमी को 800 किलोमीटर जाने में 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लगेगा? तो पहला आदमी 800 किलोमीटर जाएगा 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 25 से जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 32/5, 32/5 का मतलब 6.4 आवर, 6.4 आवर, 6.4 आवर लगेगा पहले आदमी को। समझ में आया? दूसरा आदमी 800 किलोमीटर जाता है 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दूसरे आदमी को 800 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 10 आवर, 10 घंटे, 10 आवर। समझ में? तो आप हमें बताओ कि इन दोनों आदमियों की जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो क्या है? जब मैं टाइम का रेशियो लूंगा 6.4 से 10 का, जब मैं टाइम का रेशियो लूंगा तो 10.10 बढ़ जाएगा, किस आएगा? 4 से, 4 से 64 जाएगा 16 बार, 100 जाएगा 25 बार, तो टाइम का रेशियो कितना है? 16:25। तो बताओ रिवर्स रेशियो आया कि नहीं? जो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा टाइम का रेशियो आया है, क्योंकि मेरे दोस्तों आप सेम डिस्टेंस चले हो। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर दो आदमी बराबर दूरी चलते हैं, दो हो तीनों जो भी हो, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, स्पीड का रेशियो 25/16 है, टाइम का रेशियो जब हमने निकाला 16:25 आया है। ये पहला कंसेप्ट है। क्या वो नितेश? पहला कंसेप्ट समझ में आ गया? स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम का रेशियो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सेकंड, सेकंड कंसेप्ट देखो बच्चों, इफ देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेगा। अब डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी, अगर मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम फिक्स है मेरे दोस्तों, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होने का मतलब सारे आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं। टाइम कांस्टेंट होने का देसी भाषा मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति समान समय तक यात्रा करते हैं, अगर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, टाइम कांस्टेंट कर दिया तो डिस्टेंस केवल किस पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस केवल डिपेंड करेगी स्पीड पे, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? स्पीड के। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? अनुपाती होगा स्पीड के। यानी कि जिस अगर आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करता है, जिस आदमी की स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, जिस आदमी की स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस जाएगा। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी दूरियों का अनुपात होगा। एग्जांपल लेते हैं, दो आदमी है, दो आदमी, फर्स्ट और सेकंड दो आदमी है, दो आदमी है, उनकी स्पीड है S1 और S2। एग्जांपल लेता हूं, दो आदमी है, उनकी स्पीड S1 और S2 है, फर्स्ट और सेकंड दो आदमी, दोनों ही आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम तक। पहला आदमी T घंटे चलता है, पहला आदमी भी T घंटे यात्रा करता है, T आवर, दूसरा आदमी भी T घंटे यात्रा करता है, दोनों आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, स्पीड अलग अलग है। तो सपोज पहले आदमी ने डिस्टेंस कवर करी है D1, पहले आदमी ने D1 डिस्टेंस कवर करी, दूसरे आदमी ने डिस्टेंस चली है D2, दूसरे आदमी ने डिस्टेंस चली D2, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, दो आदमी है, दोनों की स्पीड S1 और S2 है अलग अलग, दोनों ने सेम टाइम तक यात्रा की T आवर्स और T आवर्स। पहले आदमी ने D1 दूरी तय करी, दूसरे आदमी ने D2 दूरी तय करी, ये दो केस बन गए। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा या अनुपात लूंगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इनका रेशियो लूंगा तो टाइम सेम होने की वजह से कट जाएगा, कट जाएगा। तो डिस्टेंस का जो रेशियो आया है D1/D2, वही मेरे प्यारे भाई, वही मेरे प्यारे भाई उनकी स्पीड का रेशियो है। बोलो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि टाइम कांस्टेंट होने की वजह से जो स्पीड का रेशियो है वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, कोई तकलीफ? सीडीएस पेपर का सॉल्यूशन, हाँ सीडीएस का पेपर मेरे पास आ चुका है, मैंने टाइप होने के लिए भेज दिया है। टाइप होते ही जो एसएससी के हिसाब से रेलेवेंट सवाल है बैंकिंग के हिसाब से, वो मैं आपको जो है करवाऊंगा, चिंता ना करें आप, बहुत जल्दी। ठीक है जी, कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी, एक एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल से बात पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरी क्लियर। सुनिएगा मेरे दोस्तों, यस हाईवे, ये एक्सप्रेस वे है, ये दिल्ली है मेरे दोस्तों, दिल्ली, ये आगरा है, ये दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे है। ठीक है बच्चों,
दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी है मेरे दोस्तों, कितना कर लेते हैं, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी है 210 किलोमीटर। दिल्ली आगरा के बीच की दूरी कितनी है? 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी। अब दो आदमी हैं, वो सेम टाइम पर सुबह 6 बजे दो आदमी सेम टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे की ओर, यहां से दिल्ली से एक आदमी निकला, दिल्ली से एक आदमी निकला और आगरा से एक आदमी निकला सुबह 6 बजे, एक साथ सेम टाइम पर निकला और यहाँ उनके बीच में मुलाकात हुई भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा में। बीच में उनकी मुलाकात मथुरा पे हुई। तो दो आदमी है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। आदमियों को नाम भी देता हूं मैं, ए और बी, ए और बी, ठीक है भाई। दोनों आदमी सेम टाइम पर बिल्कुल सुबह 6 बजे, लिख नहीं रहा, हर बात बोल रहा हूं। दो आदमी एक साथ सुबह 6 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक आदमी चलता है दिल्ली से आगरा की तरफ, दूसरा आदमी चल रहा है आगरा से दिल्ली की तरफ। तो बीच में उनकी कहीं मुलाकात होती है भाई। दो आदमी है ए और बी, पहला आदमी सुबह 6 बजे, दूसरा आदमी सुबह 6 बजे एक दूसरे को चलना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला आदमी ए चल रहा है दिल्ली से आगरा की तरफ 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये दूसरा आदमी चल रहा है मेरे प्यारे भाई 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से मथुरा के बीच की दूरी क्या है? दिल्ली और मथुरा के बीच की दूरी क्या है? 210 को बदल देते हैं, 384 किलोमीटर मान लेते हैं, 384। चलिए, पूछना चाहता हूं दिल्ली और मथुरा के बीच की दूरी क्या है? जवाब दीजिएगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा मैं आपको, बहुत प्यार से। दो आदमी हैं, वो सेम टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं एक साथ। दोनों के बीच की दूरी है 384 किलोमीटर। सेम टाइम पर 6 बजे चले, बीच में उनकी मुलाकात कहीं होगी, बीच में दोपहर में उनकी मुलाकात होगी। तो दोनों आदमियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा है। आप समझो कि आप अपने घर से निकलते हो सुबह 6 बजे, आपकी आपकी नहीं बोलेंगे, आपके भैया भी आपसे मिलने के लिए निकलते हैं सुबह 6 बजे। दोनों बीच में 11 बजे ढाबे पर मिलते हैं। तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा है। आप भी 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे चले, आपके भैया भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे चले। यस और नो? लॉजिक क्लियर हुआ? अमन, ये बेसिक है बेटा, समझ में आई बात? अगर दो आदमी सुबह एक साथ चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की ओर और बीच में उनकी मुलाकात होती है कहीं, तो दोनों आदमियों ने सेम टाइम तक सेम समय तक ट्रेवल किया है। कैसे भाई? आप 6 बजे घर से निकलते हो, आपके भैया भी सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं एक दूसरे की ओर। आप किसी शहर में रहते हो, भैया किसी और शहर में। बीच में आपकी मुलाकात होती है 11 बजे किसी ढाबे पर। तो आपने भी 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे चला, आपके भैया ने भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे चला। तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। दोनों एक साथ चलना शुरू करे, चलते रहे, बीच में कहीं मिले, तो दोनों ने सेम टाइम तक जर्नी करी है। अगर दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा है, ए की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो आप मुझे बताओ ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो तो आप कहोगे सर ये जाएगा 9 से, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। तो ए से बी की स्पीड का जो रेशियो 7:5 है। अगर ए और बी की स्पीड का अनुपात 7:5 है, तो ए और बी के द्वारा चली गई दूरी का रेशियो भी 7:5 होना चाहिए। भाई ये डिस्टेंस चली है ए ने, यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चली है मेरे दोस्तों बी ने, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी, तो इनके द्वारा चलेगी इन दूरियों का अनुपात भी 7:5 होना चाहिए। अगर दोनों ने सेम टाइम तक जर्नी की है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि ए और बी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा 7:5। यानी कि अगर ये डिस्टेंस बच्चों 7 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस 5 यूनिट है। मथुरा से आगरा के बीच की दूरी 5 यूनिट है और दिल्ली मथुरा के बीच की दूरी 7 यूनिट है। समझ में? तो यानी कि उनके द्वारा चलेगी फिर टोटल डिस्टेंस क्या है? तो टोटल डिस्टेंस इसने 7 यूनिट चली, इसने 5, 12, टोटल डिस्टेंस है 12 यूनिट। तो 12 की वैल्यू 384 किलोमीटर है, कितने गुना? 12 तिया 36 और 2 12 दूनी 24, 32 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। पूछा दिल्ली मथुरा के बीच की दूरी, तो 32 गुना 7 का 32 टाइम्स, यानी कि 210 प्लस 14, 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। दिल्ली मथुरा के बीच की दूरी। मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं अंतिम, वो तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो कंसेप्ट इतना सा है कि अगर दो आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनकी चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब देखो उसको आप खुद से ही समझ लोगे। थर्ड कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3। अभी थर्ड कंसेप्ट में क्या है बच्चा सिंह, जवाब दो। तो आप जानते हैं भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अब अगर मेरे प्यारे भाई आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मुझे इसको एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड फिक्स है, अगर स्पीड कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, सबसे कम ये यूज होता है स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे। भाई दो आदमी हैं, डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? टाइम के। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। जो टाइम का रेशियो वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो टाइम का रेशियो सेम रेशियो डिस्टेंस का। एग्जांपल के लिए सपोज दो आदमी है, दो आदमी है, दो आदमियों की स्पीड सेम है, इसकी स्पीड भी ऐसे, इसकी स्पीड भी ऐसे, दो आदमी अलग अलग, दोनों बराबर चाल से चलते हैं, दोनों बराबर स्पीड से चलते हैं, बराबर चाल से चलते हैं दोनों। आप बोलोगे आंसर दोनों की चाल बराबर है। पहला आदमी T1 टाइम के लिए ट्रेवल करता है, दूसरा आदमी T2 समय तक ट्रेवल करता है। पहला आदमी T1 समय तक यात्रा करता है, दूसरा आदमी T2 समय तक यात्रा करता है, तो दोनों अलग अलग दूरी जाएंगे। पहले आदमी ने D1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, दूसरे आदमी ने सपोज D2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इक्वल होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं प्यारे सिंह कि दो आदमी हैं, दोनों सेम स्पीड से सेम चाल से चलते हैं, S और S। पहले आदमी ने T1 समय तक ट्रेवल किया, दूसरे आदमी ने T2 समय तक ट्रेवल किया। पहला आदमी ने D1 डिस्टेंस चली, दूसरे आदमी ने D2 डिस्टेंस चली, तो बराबर होगा D1 बराबर S1, D2 बराबर S2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इनका रेशियो लूंगा, तो स्पीड सेम होने की वजह से कट जाएगा। यानी कि आदमियों के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो D1/D2 किसके बराबर आ रहा है? टाइम के रेशियो के बराबर आ रहा है, T1/T2। यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये आपका थर्ड और आखिरी कंसेप्ट था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है, ठीक है जी। पहला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। दूसरा कंसेप्ट, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। तीसरा कंसेप्ट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस अनुपाती होगी टाइम के। जो टाइम का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा।
या आप माइंड में रिवीजन नहीं करते? ओके, ये कंसेप्ट है। अब हम इन्हीं पर बेस सवाल करेंगे। मुझे लगता है आपको बातें समझ में आई हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है ना। कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे इन सब कंसेप्ट की हैंड रिटन मिल जाए, मुझे अपनी उंगलियों को कष्ट देना पड़े, तो आप इस वाली बुक से, ये वाली बुक किसके पास है? मैथ्स कंसेप्ट की। इस बुक में सारे ही कंसेप्ट जो हमको क्लास में एक्सप्लेन करता हूं, वो सारे ही कंसेप्ट बड़ी डिटेल में, बहुत अच्छी सिंपल लैंग्वेज में, जैसी क्लास में होती है, लिखे हुए हैं। तो आप इस बुक से रिवीजन कर सकते हैं मैथ्स कंसेप्ट किंग, है कि नहीं? आप इसको ऑर्डर कर लो। आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, हर एक बात का तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है? समझ में आई बात? ठीक, चलो अब मैं सीट लगवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा।